कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे कन्या राशि के जातक अक्टूबर 2025 आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। बहुत ही विशिष्ट जाने वाला ये महीना। क्यों इसलिए विशिष्ट जाने वाला है कि शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी अन्य जो ग्रह हैं, बाकी 6 ग्रह जो हैं, उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होने वाली हैं। खासतौर से 3 प्रमुख ग्रह सूर्यदेव भी नीच प्रभावी हो जाएंगे, शुक्र बाबा भी नीच प्रभावी हो जाएंगे और गुरु बाबा फाइनली मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में आ जाएंगे 18 तारीख को, यानी उच्च प्रभावी हो जाएंगे। 2 प्रमुख ग्रह नीच और एक गुरु बाबा जो है वह उच्च प्रभावी। तो बहुत ही विशिष्ट जाने वाला है, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं इस महीने में। 7 डेट्स जो हैं वो याद रख लीजिए, 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख। ये जो 7 जो तिथियां हैं, 7 जो डेट्स हैं, इन पे बड़े बड़े बदलाव हैं, उनके बीज पड़ने वाले हैं। गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है और उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। इसमें सारे हम सेक्शंस ले लेंगे, यानी सर से पैर तक की मूल जो गणना है उसके बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लगन से प्रारंभ करते हैं। अब कन्या है, बुध स्वामी है। 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। 3 तारीख तक लगन में बने रहेंगे अस्त प्रभाव के साथ, उसके पश्चात आगे मूव करेंगे। 24 तारीख तक धन स्थान में बने रहेंगे, बड़ा उत्तम प्रभाव है। 24 तारीख के पश्चात आप समझ लीजिए कि आपकी यात्राओं का दौर शुरू हो जाएगा। समझ लीजिए कि जहाँ पर आपका भाग्य छुपा हुआ है, जहाँ पर आपका ज्ञान अनुबोधन होना है, या समझ लीजिए कि जहाँ की धरती आपका इंतज़ार कर रही है, वहाँ के लिए आपकी यात्राएं होनी ही होनी हैं और बड़े तीखे लेवल पे होनी हैं। इस समय ही नहीं था हमारे पास, जो एकदम प्लानिंग बन गई और जाना पड़ा। वहाँ की धरती जो है आपका इंतज़ार कर रही है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, फिर 27 तारीख को जो है मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो बुध और मंगल का जो योग है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक ऐसा समझ लीजिए कि त्राटक सिद्धि देने का प्रयास करता है कि ये तुम्हारा लक्ष्य है और पकड़ लो लक्ष्य को, मगर अपलक दृष्टि से देखते रहो और जाके पकड़ लो। तो छुपा हुआ भाग्य जहाँ पर है वहाँ के लिए यात्राओं का दौर शुरू हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रादुर्भाव 24 तारीख आते आते होने लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। एक अलग जो है चेहरे के ऊपर दमक बनी रहेगी, कांति बनी रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर होने लग जाएगा कि यही तो हम चाहते थे, यही इसी प्रकार का जीवन लक्ष्य चाहते थे और यही हमारी जो है निधि है और यही इसी में जो है हमारा निकटतम भविष्य जो है वो छुप के बैठा हुआ है। तो समझ लीजिए कि पूरा महीना जो है लग्नेश की दृष्टि से बड़ा हमारा उत्तम जाने वाला है। हाँ, 24 तारीख तक थोड़ा कंफर्ट लेवल रह सकता है, 24 के पश्चात जो है कुछ दौड़ भाग हो सकती है, लेकिन वह भी बड़े अच्छे परिणाम लेकर आएगी आने वाले समय में। तुरंत तो आदमी को लगता है अच्छे वाले बैठे थे, बताइए ऐसे दौड़ भाग शुरू हो गई। धन की स्थिति को समझ लेते हैं। स्वामी तुला राशि, यहाँ पर स्वामी जो है 9 अक्टूबर तक जो है केतु के साथ में, उसके पश्चात लगन में आ जाएंगे। लगन में आते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे शुक्र बाबा। पिछली वीडियो में मैंने एक निजी प्रार्थना करी थी। शुक्र और केतु की युति जो है किसी भी रूप में ठीक नहीं है, मतलब अगर बिल्कुल बाल की खाल ना निकाली जाए, ऊपरी तौर पर ठीक नहीं है। स्कैनिंग विद्या में इसको ब्रह्मचर्य दोष बोला जाता है। जो भी जातक व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में अगर शुक्र केतु की युति के दौरान अटक गया, तो 9 अक्टूबर के पश्चात जब ये नीच प्रभावी हो जाएंगे तब आपको इसके मतलब दुष्कर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जनरल कैलकुलेशन इसलिए हो सकता है, ऐसी संभावना है, ये शब्द जो है चलेंगे। अब निजी प्रार्थना ये रहेगी, 9 अक्टूबर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको व्यर्थ में अच्छे भले काम को, नहीं ये काम ठीक नहीं है, मैं इसको अपने तरीके से करवाऊंगा। उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपको अपने घर में कुछ काम करवाना है, कहीं से आपको प्रेरणा मिल गई कि ये चीज़ घर में करवानी चाहिए। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कुछ करवानी, कुछ बनवाना है।
अब इसको आप लंबा लंबा खींचने लग जाओगे पूरे 1 महीने तक। इसमें यह भी ध्यान रखो, इसमें पेंट भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी टाइल लगनी चाहिए, सब चीज़। जबकि साधारण जो है 1 या 2 दिन की जो है वह प्रोसेस था, आपने उसको 1 महीना खींच लिया और उसके साथ साथ में जो है पूरे घर में कंस्ट्रक्शन अपनी चालू कर दी। यह है शुक्र अब जो है ये सीधे आके सर के ऊपर बैठ गए। तो पैसे की ज़बरदस्ती की वेस्टेज। और कहीं ना कहीं आप इसे समझ लीजिए कि शुक्र केतु के दौरान जो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जिसने हमारे को घेरा था, अब मानसिक रूप से वो हमारे को परेशान कर रहा है। इसका एक ही इलाज है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि महादेव जो सिखाना चाहते थे मैं सीख गया। दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार महादेव 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 उच्चारण करो, गई बला। जितनी भी बलाएं थी वो गई। समझ जाइएगा कि बस अब हम सीख गए, हो गई हमारे से गलती, अब नहीं बनते हम कर्ता पुरुष। तुरंत प्रभाव से बाहर आ जाओगे। ध्यान बना के रख लीजिएगा इस बात का। अदरवाइज जो है व्यर्थ का 9 अक्टूबर के पश्चात व्यर्थ का व्यय होगा। हम धन स्थान की बात कर रहे हैं, व्यर्थ का व्यय होगा, व्यर्थ के खर्चे होंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे को ध्यान बना के रखना है कि ये कन्या राशि में आ रहे हैं 9 अक्टूबर के पश्चात। धन की स्थिति का हम आकलन कर रहे हैं, खर्चे के सेक्शन से निकलकर सिंह राशि से निकलकर केतु के प्रभाव से निकल के आ रहे हैं। थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन अभी भी इनके पास पावर आधी है। तो हमारे को इनको क्या प्रोवाइड कराना है, हमारे को इनको अच्छा बुद्ध प्रोवाइड करवाना है। बुद्ध यानी कि उत्तम बुद्धि जो है हमारे को उससे कार्य लेना है। उसके साथ साथ में फिर धन बढ़ोतरी के संकेत हमारे को मिलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरे सेक्शन को ले लेते हैं, वृश्चिक राशि है। यहाँ पर स्वामी की स्थिति जो है 27 तारीख बड़ी उत्तम है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे बुध भी साथ में आ जाएंगे। देखिए एक तरफ तो गणना ये निकल के आती है कि अब मंगल तीसरे सेक्शन में आ गए हैं तो मतलब समझ लो हैंड टू माउथ वाली स्थिति आ जाती है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये व्यर्थ के जो है रट्टे जो लगे हुए हैं इनसे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। सारे के सारे हो जाएंगे, मतलब जितने भी जो महानुभाव हैं वो सब के सब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। उसमें जो है 6 साल का बच्चा भी होगा, 26 साल का युवक भी होगा, 60 साल का बुजुर्ग भी होगा, सभी को एक ही कैटेगरी में लोग नहीं। यहाँ संभावनाएं क्या इशारा करती हैं? संभावना इशारा ये करती हैं कि यहाँ पर ना 2 ग्रहों की युति होने वाली है, बुध और मंगल की, जो कि आपके भाग्य स्थान को देख रही है। अभी तक हम अपने लक्ष्य को जो नहीं पहचान पाए, अभी तक अपने लक्ष्य के प्रति जो दृष्टिकोण नहीं अपना पाए, वह मिलने वाला है। समझ गए आप इस बात को? यानी जो प्रॉपर समय देना चाहिए था, प्रॉपर मेहनत देनी चाहिए थी, 24 तारीख के बाद से 27 तारीख के पश्चात से ये चीज़, 27 तारीख के पश्चात से तो ये बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएगी। 24 तारीख से जो है बेस बनने लग जाएगा, क्योंकि बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे और 27 को जब मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत अधिक बेस बनने लग जाएगा। मूलतः मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 27 तारीख के पश्चात जो है एक बड़े लक्ष्य का आगमन होने वाला है और फिर आप उसी लक्ष्य के प्रति जो है पूरा का पूरा जो है अपनी ऊर्जा समर्पित करने वाले हो। इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा तीसरे भाव का मंगल होता है तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं और हर जगह जो है सब चीज़ें बेकार होने लग जाती हैं, कंफर्ट लेवल नहीं रहता ना। इन गणनाओं से जितना अधिक बाहर आके ग्रहों के मूल को समझना शुरू कर दोगे, उतने अधिक से गोचर की स्थिति क्लियर होने लग जाएगी। सुख स्थान के ऊपर बात कर लेते हैं। धनु राशि यहाँ पर स्वामी बृहस्पति बाबा 18 तारीख के पश्चात उच्च प्रभावी हो जाएंगे। उच्च प्रभावी होने का मतलब है पहुंच गए आपके सर्वलाभ सेक्शन में। ध्यान बना के रखिएगा, बृहस्पति अतिचारी हैं। कुछ मौके ऐसे आएंगे, लुभावने ऑफर्स आएंगे किसी जातक के द्वारा, कंपनी के द्वारा, जिनका उद्देश्य केवल और केवल यूज एंड थ्रो का है। बृहस्पति जब भी एकादश सर्वलाभ सेक्शन से संपर्क रखते हैं तो जातक कहता है कि मैं जिस चीज़ को छू दूँ दूसरे के लिए, उसके लिए सोना बन जाती है, अपनी छू दूँ तो लोहा बन जाती है। ये स्थिति हो सकती है। अब इस स्थिति से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि बहुत अधिक जो सेवा भाव व्यर्थ का जो उमड़ता रहता है कि दूसरे का हाथ पकड़कर उससे पूछे बगैर जो मेरे को रोड पार करवानी है, बड़ी विनम्र प्रार्थना रहेगी, उस पर थोड़ा सा विराम दीजिएगा। जब तक जातक 3 बार ना बोल दे तब तक जो है मदद के लिए मत जाइएगा, नहीं तो व्यर्थ में जो इससे चीज़ें उभर के सम्मुख आ सकती हैं वह आपको व्यर्थ में चपेट में ले लेंगी। नहीं तो ये चीज़ ठीक बना के रखते हो, अपने कार्य से ज़्यादा मतलब बना के रखते हो तो समझ लीजिएगा कंफर्ट लेवल बनना है
और ये चीज़ समझ लीजिएगा 18 तारीख के पश्चात मन में एक आंतरिक प्रसन्नता का भाव भी बना रहेगा कि ईश्वर की कृपा दृष्टि से आप सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। ध्यान बना के रखिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। शुभ पंचम त्रिकोण भाव, षष्टम रोग शत्रुता ऋण भाव, इसको ले लेते हैं क्योंकि दोनों शनि बाबा आपके बैठे हुए मीन राशि में 28 नवंबर तक ये वक्री होकर बैठे हुए हैं। 28 नवंबर तक जो ये वक्री होकर बैठे हुए हैं, छठे सेक्शन को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, निपटा रहे हैं पेंडिंग कर्म जितने भी हैं आपके, जो है ना, जो कर्जे का कारक बन रहे हैं उनको सबको निपटा रहे हैं, मानसिकता को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। सूत्र समझ लीजिएगा कि शनि जिस भाव में बैठे हैं, स्कैनिंग विद्या का सूत्र है, आपने पहले शनि को देखना है। ये मत देखिएगा कौन सी राशि में बैठे हैं, उच्च बैठे हैं, नीच बैठे हैं, कितने डिग्री के बैठे हैं, नक्षत्र कौन सा, ना, शनि बैठे हैं, शनि से बात करो। शनि ही फल दे सकते हैं वहाँ पर बैठे बैठे, समझ जाइएगा। ये सूक्ष्म जगत की जो चक्रों के आधार पर जो गणना निकल के आती है स्कैनिंग विद्या में, वह मैं आपसे वो प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव, बड़ी चीज़ों की तैयारी जो होनी है, वो आपसी जो संपर्क बनने वाला है मित्रता के लेवल पर, कहीं पे भाई बंधुत्व वाली भावना वाले जो मित्र हैं उनके आधार पर, अगर अपने आप को यहाँ पर सीमित बना लेते हो कि हम एक सीधी रेखा से चलेंगे और बाहर नहीं जाएंगे इतने किलोमीटर के पश्चात, जो कुछ होना है यही होना है, क्योंकि हम उस लेवल का परिश्रम नहीं कर सकते, उस लेवल का लोड नहीं उठा सकते, फिर शनि जो करवाना चाह रहे हैं वह नहीं करवा पाएंगे। हमने बात करी कि हमें आसमान में उड़ना है, लेकिन ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे हम। अब बताइए, तो ज़मीन पे ही फिर आप रह जाओगे, फिर आसमान में नहीं उड़ पाओगे। तो एक चीज़ छुड़वाना चाह रहे हैं शनि बाबा। क्या छुड़वाना चाह रहे हैं? जो क्षेत्र की जो एक सीमा आप लोगों ने बना कर रखी है, जिन भी जातकों ने बना कर रखी हुई है, आप शनि को जो कृपा वो करना चाह रहे हैं मीन राशि में बैठकर, और ख़ासतौर से जब तक ये राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, वक्री दृष्टि डाल रहे हैं, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम सप्तम भाव को ले लेते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बड़े अच्छे बैठ गए हैं, मीन राशि के स्वामी। गुरु शनि का संबंध समझ लीजिएगा। गुरु सम्मुख हैं तो शनि पीछे खड़े हैं, शनि सम्मुख हैं तो गुरु पीछे खड़े हैं, केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में। अब ये उच्च प्रभाव में आ जाएंगे, सर्वलाभ सेक्शन में पहुंच जाएंगे। सर्वलाभ सेक्शन में पहुंचने का मतलब है कि शनि जो आपसे करवाना चाह रहे हैं और जो आप कहीं पे अड़ जाते हो, क्योंकि दृष्टि जो है वो शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे पड़ जाएगी, शनि के घर पे पड़ जाएगी। बेशक यहाँ पर थोड़ा सा पावर कट हो जाती है बृहस्पति बाबा की, लेकिन फिर भी अमृतमयी सप्तम दृष्टि जो यहाँ पर पड़ेगी, इससे शनि को बड़ा लाभ मिलेगा। तो 18 तारीख के पश्चात मूल गणना क्या निकल के आती है कि मेरे पास धन का जुड़ाव वह बढ़ने वाला है, दैनिक आमदनी बढ़ने वाली है, आय के नए सोर्सेस, नई जान पहचान मेरी होने वाली है, मेरा फ्रेंड सर्कल जो है, जो आगे जाके मेरे कर्म क्षेत्र की पुष्टता का कारक बनेगा, कारण बनेगा, वह बढ़ने वाला है। अष्टम भाव को समझ लेते हैं। अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। 27 तारीख को फिर ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बड़े से बड़ा भविष्य है तो बड़ी से बड़ी यात्रा, बड़े से बड़े संपर्क, बड़े से बड़ी मेहनत वाला भाव सम्मुख आएगा ही आएगा। 27 तारीख के बाद से जो भी यात्राएं होने वाली है वह आपके एक बड़े वाले भविष्य जिसकी आपने कल्पना करी हुई है उसकी पूर्ति के लिए होने वाली है। थोड़ा निराशा का भाव इसलिए भी हो सकता है कि जो जातक यह मान के बैठे हुए हैं कि कुआं ही बहुत कुछ है, कुआं ही समुद्र है, अभी उनको 27 तारीख के पश्चात मंगल बाबा तीसरे भाव में पहुंचकर, वृश्चिक राशि में पहुंचकर, स्वग्रही होकर, स्वराशि होकर समझा देंगे कि देखो ये होता है समुद्र, तुम तो कुएं को समुद्र मान रहे थे, अब तैयारी कर लो। कुएं में तो थोड़ा सा इधर से उधर जाना था, गोल गोल कुआं, हम वहीं के राजा, वहाँ की हमारी प्रजा, अब हमारे को ये नए क्षेत्र के लिए अब हमें तैयारी करनी है। अब भाग्य सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये ध्यान बना के रखिएगा कि शनि लंबे समय तक मीन राशि में बैठे हुए हैं और सीधी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि यानी शुक्र का जो ये स्थान है यहाँ पड़ने वाली है। शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र की स्थिति 9 अक्टूबर के पश्चात नीच प्रभावी होने वाली है, लेकिन वो लगन में आ जाएंगे। अब बुध की स्थिति जितनी बेहतर होगी ना, तो उतना नीच का प्रभाव शुक्र बाबा के ऊपर कम पड़ेगा। बुध की स्थिति बेहतर का क्या मतलब है? बुध की स्थिति का बेहतर का सिर्फ एक मतलब है कि क्या आपने कुछ करने से पहले बुद्धि विवेक का सहारा लिया, विचार करा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। कैसे आपने एकदम से डिसीजन ले लिया, आपने विचार नहीं करा कि यह चीज़ आपने कितनी लंबी खींच दी, आने वाले कितने घंटे आपके खराब जा सकते हैं।
आप इतनी दूर तक यात्रा करके गए, आपने कुछ विचार करा या आपकी सारा जो इतनी यात्रा करी, इतने घंटे खराब करे, सब आपने जो है वेस्ट कर दिए। बस इस भाव को पकड़ लो तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि शुक्र के ऊपर नीचता वाला जो प्रभाव पड़ने वाला है वह कम होना शुरू हो जाएगा। ये सूत्र है। बुध समझ लीजिए कि बुध जितना अच्छा होगा शुक्र को उस हिसाब से प्रोटेक्शन मिलेगी केवल स्कैनिंग विद्या में। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है ना, तो शुक्र शनि का मेल हमेशा ही धन को पैदा करता है। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा, शुक्र अगर प्रभावित होते हैं तो हमारे को बुध के उपायों पे जोर देना आना चाहिए। नहीं तो सिंपल कि मैं विचार करूँगा उसके पश्चात निर्णय लूँगा, ऐसे नहीं, एकदम से नहीं कि बस आज का ऑफर है और अब डालो ना, वो फंसने वाले चक्कर है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कर्म क्षेत्र के ऊपर समझ लेते हैं। कर्म क्षेत्र में 18 तारीख तक गुरु बाबा बैठे हुए हैं। गुरु बाबा जब यहाँ से मूव करेंगे, बृहस्पति बाबा जब यहाँ से मूव करेंगे, तो समझ लीजिए कि जिन चीज़ों के लिए जातक बोल नहीं पाता है ना, जैसे आपकी मेहनत हुई तो अमुक आपकी दक्षिणा बनी, आपके इतने पैसे बने, अगले व्यक्ति ने ज़बरदस्ती बार्गेनिंग करनी है और आप जो है भोली प्रकृति के नहीं कर पाते, तो थोड़े पैसे आपको मिल पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है दृष्टि पड़ रही है धन भाव के ऊपर। तो धन भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही थी जब तक 18 तारीख तक, तो बड़ा एक लिमिटेड पैसा आ रहा था। उसके पश्चात ये आगे गए और वहाँ से जो है क्या कहते हैं दृष्टि हटने लग गई। तो हमारी वो जो लिमिट जो थी कि भाई इससे आगे नहीं जा सकती, आपकी गाड़ी इससे तेज़ नहीं भाग सकती, वो एकदम से फ्री हो गई और भागना शुरू कर दी। यानी 18 तारीख के पश्चात आपकी धन की स्थिति और भी अधिक बेहतर होने वाली है। और बुध के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 24 तारीख तक आपके कर्म क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए आपको फिर यात्राओं का दौर जो है वह शुरू हो जाएगा। किसी न किसी प्रकार से जो है आप इसको कह सकते हो कि अब दिमाग लगाना पड़ रहा है या अब इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि तीसरे सेक्शन में बुध मंगल का योग हो गया, कुछ लोग बोलते हैं इसको सन की योग हो गया और में चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। जब तक आप नहीं चाहते तब तक कोई चीज़ खराब नहीं हो सकती है। बाहरी आकर्षण जो है वो केवल मन को प्रभावित कर सकता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे, विवेक का सहारा लोगे, चीज़ें बिगड़ नहीं सकती हैं। सर्वलाभ सेक्शन में जब ये बृहस्पति पहुँच ही गए तो हर प्रकार से मंगल होना ही होना है। और जहाँ पर जो दृष्टियाँ जानी शुरू हो जाएंगी वह सेक्शन सबके सब उभर के आना ही है। ध्यान बना के रखिएगा कि आपको हर क्षेत्र में समृद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी 18 तारीख के पश्चात। 12वें सेक्शन को ले लेते हैं। स्वामी सूर्यदेव सिंह राशि है यहाँ पर, 17 तारीख के बाद तुला राशि में पहुँच जाएंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे। आपको ना द्वितीय भाव का सूर्य का मेल समझाता हूँ। सूर्य बेशक नीच प्रभावी हो जाएंगे। नीच प्रभावी का मतलब होता है कि पावर आधी रह गई। किसी किसी क्षेत्र में हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं ना, जैसे पहले समय में रोमिंग लगती थी फ़ोन में, तो होता था भाई अधिकार आपके सीमित रह गए। अब आपको इतना धन खर्च करना पड़ेगा, विशिष्टता आपको वही चाहिए जो आपको अपने एरिया में मिल रही थी मोबाइल के संबंध में, फ़ोन के संबंध में। तो यही चीज़ मान लीजिएगा राशि का उच्चता और राशि की नीचता जो होती है किसी भी ग्रह के संदर्भ में। अब मैं कहने का क्या मेरा भाव है, सूर्य जब द्वितीय भाव से संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ विवेक वाली जो दृष्टि है उसके अभाव में हमारी थोड़ी सी मानहानि हो सकती है। लेकिन उसका बेस क्या बना रहता है कि ज़बरदस्ती हमने ये चीज़ बना के रखी हुई है कि हम अमुक स्थान पे जाएंगे, हमारे को ऐसे पूछा जाएगा। अब किसी ने हमारे को नहीं पूछा, अपमान तो नहीं करा है, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ कि हमें नहीं पूछा तो ये हमारे अपमान बराबर है। इस वजह से शब्दों की जो है कुछ प्रणाली बिगड़ सकती है, अमुक व्यक्ति की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। और एक छोटा सा ये हो सकता है ये बड़ी अलग प्रकृति के जातक हैं, और बताइए इनको बुलाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि ये हमारे को फेम दे रहा है, तो हमारे को ऐसे नहीं करना कि चलो बदनाम तो हो ही गया, नाम तो हो ही गया ना, अच्छे वाला नाम हमारे को करना है। तो हमारे को सिर्फ एक बात ध्यान बना के रखनी है, हमारे जो नियम हैं, हमारे नियमों को अगर हमने पकड़ लिया, पहले हमने नियम बना लिए अपने जीवन की सुदृढ़ता के लिए, फिर नियमों ने हमारे को बनाना शुरू कर दिया। पहले हमने नियम बनाए, नियमों ने फिर हमारे को बनाना शुरू कर दिया। और बनाना हमारे को ऐसा शुरू कर दिया कि बेशक नीच प्रभाव में चले गए, बेशक तुला राशि में चले गए, लेकिन द्वितीय धन भाव है, यहाँ से हमारी धन की उपलब्धता भी देने लग गए।
और ये सीधी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, अष्टम भाव के ऊपर डाल रहे हैं। जो ये उच्च राशि स्थान है यहाँ पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज को अगर हम बेस बनाते हैं, 17 तारीख को अगर हम बेस बनाते हैं, 17 अक्टूबर को हम बेस बनाते हैं, तो आने वाला समय जो है हमारा बड़ा उज्जवल रहने वाला है। तो मूलतः हम इस महीने के बारे में क्या कह सकते हैं, बड़ा उठा पटक वाला महीना हो सकता है, लेकिन जो एक पद्धति में बंद के कन्या राशि का, कन्या लगन का जातक चल रहा है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि वह ये जो उठा पटक है इसको भी सीढ़े बना के और अधिक ऊपर चढ़ने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्